दरवाजे के पीछे खड़ा आदमी। कुछ लोग हमारी जिंदगी में रोज दिखाई देते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी सच में नहीं देख पाते। वह आदमी भी ऐसा ही था। मोट, गली का सबसे खामोश आदमी। उस छोटी सी गली के आखिरी छोर पर एक पुराना सा घर था। दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। लकड़ी का दरवाजा कई सालों से रंग नहीं देख पाया था। उस घर में एक अधेड़ उम्र का आदमी रहता था। उसका नाम था लम। न पत्नी, न बच्चे, न कोई करीबी दोस्त। हर सुबह ठीक 5 बजे वह दरवाजा खोलता, अपनी पुरानी साइकिल बाहर निकालता और सामने लगी टोकरी में अपने औजार रखता। वह ताले सुधारने का काम करता था। कहीं चाबी टूट जाए, कहीं दरवाजा न खुले, लोग उसे बुला लेते। वह आता, छुपकर काम करता, पैसे लेता, हल्का सा सिर हिलाता और चला जाता। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया और क्यों अकेला रहता है। लोग बस इतना कहते थे, आदमी ठीक है पर बहुत चुप रहता है, जरूर जिंदगी में कुछ बुरा हुआ होगा। और बात वही, हम दो लोग सिर्फ बाहर से देखते हैं। एक दिन गली के एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, क्यों नहीं माँ? वह अंकल कभी हाँ सोचे जवाब दिया, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। बस एक वाक्य और एक इंसान की पूरी जिंदगी पर ताला लग गया। किसी ने नहीं पूछा कि वह दुखी है या नहीं, किसी ने नहीं पूछा कि वह थका हुआ है या नहीं, किसी ने नहीं पूछा कि उसने क्या खोया है। लोगों ने बस अंदाजा लगाया और मान लिया कि वही सच है। बारिश की वह शाम सब कुछ बदल गया। एक तेज बारिश वाली शाम को आसमान अचानक काला हो गया। तेज हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। लम का घर हमेशा की तरह बंद था। तभी पास वाले घर से चीख सुनाई दी, कोई मदद करो, दरवाजा नहीं खुल रहा, अंदर माँ बेहोश है। वह घर था हुआंग का, जो अकेली रहती थी अपनी बूढ़ी माँ के साथ। ताले ने काम करना बंद कर दिया था। बारिश बढ़ती जा रही थी और समय हाथ से निकल रहा था। लोग इकट्ठा हो गए पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। किसी ने कहा, लम को बुलाओ, वह ताले ठीक करता है। कुछ ही पलों में लम वहां खड़ा था, पुराना रेनकोट पहने, भीगा हुआ, चेहरा शांत, बिना कुछ बोले। वह घुटनों के बल बैठा। 30 सेकंड भी नहीं लगे, क्लिक, दरवाजा खुल गया। जो किसी ने सोचा नहीं था, सब लोग अंदर दौड़े। बूढ़ी माँ जमीन पर पड़ी थी, सांस बहुत धीमी थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था। जहां सब घबरा रहे थे, लम ने कलाई पकड़कर नाड़ी देखी। उसकी आवाज धीमी थी पर साफ, सांस चल रही है, उन्हें करवट से लिटाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। उसकी शांति डर से ज्यादा गहरी थी। एम्बुलेंस आने तक वह वहीं बैठा रहा, बूढ़ी औरत का सिर थामे, जैसे ये उसके लिए नया न हो। सच सामने आने लगा। उस दिन के बाद लोग लम को अलग नजर से देखने लगे। हुआंग ने एक हिम्मत करके पूछा, आपको ये सब कैसे पता था? लम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं पहले अस्पताल में नर्स था। एक साधारण वाक्य पर सब हैरान रह गए। 6 बीते हुए दरवाजे। शाम को लम ने पहली बार अपनी कहानी बताई। वह आपातकालीन विभाग में काम करता था। हर दिन दर्द, हर दिन मौत। उसकी पत्नी थी, एक छोटा बेटा था। एक बारिश वाली रात बेटे को अस्पताल ले जाते समय एक दुर्घटना हो गई। बेटा नहीं बच सका, पत्नी टूट गई और एक दिन चली गई। उसके बाद वह अस्पताल की आवाज सह नहीं पाया। सायरन उसे अंदर से तोड़ देते थे। उसने नौकरी छोड़ दी, शहर छोड़ दिया और गुमनाम जिंदगी चुन ली। ताले ही क्यों? किसी ने पूछा, आपने यही काम क्यों चुना? लम हल्का सा मुस्कुराया, जिसे मैं बचा नहीं सका। उसके बाद, मैं कम से कम बंद दरवाजे तो खोल सकता हूँ। वह सिर्फ ताले नहीं खोलता था, वह उम्मीद खोलता था। जो हम भूल जाते हैं। अब लोग उसे नमस्ते कहने लगे, चाय ऑफर करने लगे, कुछ पल रुककर बात करने लगे। वह अब भी कम बोलता था पर उसकी आंखों में कठोरता नहीं थी। गली ने एक बात सीख ली थी, हर खामोशी ठंडी नहीं होती, हर अकेलापन घमंड नहीं होता। कुछ लोग बस बहुत टूट चुके होते हैं। आखिरी दरवाजा। एक सुबह लम के दरवाजे के सामने एक छोटा पौधा रखा था, साथ में एक चिट्ठी, उस दिन दरवाजा खोलने के लिए धन्यवाद, और हमारे दिल का दरवाजा भी। लम देर तक खड़ा रहा, फिर उसने दरवाजा खोला और पौधे को अंदर रख लिया। उस दिन दरवाजा ज्यादा देर तक खुला रहा। सुनने वाले के लिए संदेश, शायद आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा हो जो चुप रहता हो, जो दूर लगता हो। याद रखिए, हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है, बस हर कोई उसे सुना नहीं पाता, और कभी कभी बिना जज किए सुन लेना सबसे बड़ी इंसानियत होती है।